ओम शांति। आज 6 दिसंबर 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। शुक्रिया दिवस पर हम दिल की गहराइयों से विश्व नियंता का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई, कर्म बंधनों से मुक्त होना सिखाया, आकर्षणों से मुक्त होना सिखाया। बहुत सुंदर विधि सिखाई कि जब आप कहते हो बाबा ही संसार है, तो अनेक मेरे बाबा में ही समा जाते हैं। मेरा मेरा कहने से माया आ जाती है। मेरेपन से क्रोध और अभिमान की उत्पत्ति होती है। जब आप कहते हो मेरा बाबा ही मेरा संसार है, तो आकर्षणों से मुक्त हो जाते हो, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हो। सरल शब्दों में कार्य सभी करने हैं। कार्य करते हुए किसी भी आकर्षण में नहीं आना, किसी बंधन में नहीं आना। अनेक मेरे मेरे को एक मेरे बाबा में समा देना है। महान आत्मा वही है जिसकी दृष्टि वृत्ति बेहद की हो। बाबा ने आज याद दिलाया, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। यहाँ पर अपनी नई दुनिया को याद करो, एम ऑब्जेक्ट को याद करो। बाबा के साथ साथ अपने घर को भी याद करो। हम शांति धाम से यहाँ पर पार्ट बचाने आए हैं। बाबा के बड़े बच्चे वो हैं जो ज्ञान योग में मस्त हैं, जो दूसरों की भी पालना करते हैं, वो बड़े बच्चे हैं। अगर ज्ञान योग में मस्त नहीं है तो उन्हें दूसरों की पालना लेनी होती है, तो वो छोटे बच्चे हो जाते हैं। जो ज्ञान योग हमने सीखा है वो अपने और भाई बहनों को भी सिखाना है। बाबा ने कहा यहाँ सब नंबरवार है। बाबा आए हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए, और साथ साथ एक समझ दी है। बड़ी सुंदर वो समझ है। जिन्हें समझ में आ गई वो समझदार है। वो ये समझ है कि इस ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना अपना है। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता है। कल्प पहले जिसने जितना पढ़ाई की, जितना योग किया, पुरुषार्थ किया, उतना ही अब करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। याद करते हैं, बैटरी चार्ज हो जाती है। विकर्म करते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अटेंशन देना है कि हम योग युक्त रहें, बाबा को याद करते रहें, ताकि आत्मा रूपी बैटरी चार्ज रहे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है, आत्मा को पावन बनाना है। क्वेश्चन है, बाबा ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी से बुद्धि का ताला खुल गया? कौन सी समझ दी? बाबा ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी जिससे बुद्धि पर जो गॉडरेज का ताला लगा था खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाबा ने समझ दी इस ड्रामा में हर एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट है। जिसने कल्प पहले जितना पढ़ा वो अब भी पढ़ेंगे, पुरुषार्थ कर अपना वर्षा ले लेंगे। बाबा ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी जिससे बुद्धि पर जो गॉडरेज का ताला लगा था वो खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाबा ने समझ दी इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट है। जिसने कल्प पहले जितना पढ़ा वो अभी भी पढ़ेंगे, पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सिखाते। जब से बाप बना तब से ही टीचर भी है, तब से सतगुरु के रूप में भी शिक्षा दे रहे हैं। ये तो बच्चे समझते, जबकि वो बाप टीचर गुरु है
छोटा बच्चा तो नहीं है, ऊंच से ऊंच, बड़े से बड़ा है। बाबा ऊंच से ऊंच है, बड़े से बड़ा है। बाबा जानते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार पुकारा भी है, आकर हमें पावन दुनिया में ले चलो, परंतु समझते कुछ नहीं। अब तुम समझते हो पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता। आकर के हमें रावण की जेल से लिबरेट कर, दुखों से छुड़ाकर शांति धाम सुख धाम ले चलो। नाम दोनों अच्छे हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति, शांति धाम सुख धाम। सिवाय तुम बच्चों के और किसी की बुद्धि में नहीं कि शांति धाम कहाँ है, सुख धाम कहाँ है, बिल्कुल बेसमझ है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही समझदार बनने की है। बेसमझ के लिए एम ऑब्जेक्ट होती है कि ऐसा समझदार बनना है, सबको सिखाना है। यह एम ऑब्जेक्ट मनुष्य से देवता बनना, ये है ही मनुष्यों की सृष्टि, वो है देवताओं की सृष्टि। सतयुग में है देवताओं की सृष्टि, तो जरूर मनुष्यों की सृष्टि कलयुग में होगी। अब मनुष्य से देवता बनना है तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग भी होगा। वो है देवताएं, ये है मनुष्य। देवताएं हैं समझदार, बाबा ने ऐसा समझदार बनाया। बाप जो विश्व का मालिक है, भले मालिक बनता नहीं परंतु गाया तो जाता है ना। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। बेहद का सुख होता ही है नई दुनिया में, बेहद का दुख होता है पुरानी दुनिया में। देवताओं के चित्र भी तुम्हारे पास हैं, उनका गायन भी है। आजकल तो 5 भूतों को भी पूजते हैं। अब बाबा तुम्हें समझाते, तुम हो पुरुषोत्तम संगम पर, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। हमारी एक टांग स्वर्ग में, एक टांग नरक में है। रहते तो यहाँ है परंतु बुद्धि नई दुनिया में है, और जो नई दुनिया में जाते उन्हें याद करना है। नई दुनिया में जो ले जाते हैं उन्हें याद करना है। कौन लेके जाते? बाबा नई दुनिया में लेके जाते। बाबा की याद से तुम पवित्र बनते हो। ये शिव बाबा बैठ समझाते, शिव जयंती मनाते, परंतु शिव बाबा कब आया क्या किया कुछ नहीं जानते। शिवरात्रि मनाते हैं और श्री कृष्ण की जयंती मनाते। वही अक्षर जो श्री कृष्ण के लिए कहते वो शिव बाबा के लिए तो नहीं कहेंगे, इसलिए उनकी फिर शिवरात्रि कहते हैं। अर्थ कुछ नहीं समझते। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता। अथाह दुख है कलयुग के अंत में, फिर अथाह सुख होते हैं सतयुग में। यहाँ दुख है, अथाह सुख होते हैं सतयुग में। ये तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला, तुम आदि मध्यंत को जानते हो। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा वही अब पढ़ेंगे, जिसने जो पुरुषार्थ किया वही करने लगेंगे और ऐसा ही पद पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में पूरा चक्र है, तुम ही ऊंच से ऊंच पद पाते हो, फिर तुम उतरते भी ऐसे हो। बाबा ने समझाया जो भी मनुष्यों की आत्माएं हैं, माला है ना, सब नंबरवार आती है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। 5 सेकंड के लिए बाबा की स्मृति में रहकर संसार की सब आत्माओं के अलग अलग रोल को देखें। सब ज्योति बिंदु आत्माएं देह रूपी गाड़ी लेकर, ड्रेस पहनकर अपना बहुत सुंदर पार्ट बजा रही हैं। ये ड्रेस यहीं छोड़कर सब ज्योति बिंदु आत्माएं घर जाएंगी। अपने पार्ट को भी साक्षी होकर देखें, दूसरों के पार्ट को भी। बाबा कहते तुम बच्चों को ये बात समझनी है, हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, किस समय किसको क्या पार्ट बजाना है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है जो बाबा समझाते। अब जो तुमको बाबा समझाते वो अपने भाइयों को समझाना है। तुम्हारी बुद्धि में है, हर 5 वर्ष के बाद बाबा आकर हमें समझाते, हम फिर भाइयों को समझाते। भाई भाई आत्मा के संबंध में है। बाबा कहते इस समय तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो,
आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है पावन बनने के लिए। आत्मा पवित्र बनती तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता। आत्मा अपवित्र तो जेवर भी अपवित्र, नंबरवार तो होते हैं। फीचर्स एक्टिविटी एक ना मिले दूसरे से, नंबरवार सब अपना अपना पार्ट बजाते, फर्क नहीं पड़ सकता। नाटक में वही सीन देखेंगे जो कल देखी होगी, वही रिपीट होगी ना। ये फिर बेहद का और कल का ड्रामा है। कल तुमको समझाया गया था, तुमने राजाई ली, फिर राजाई गवाई। आज फिर समझ रहे हो राजाई पाने के लिए। आज भारत पुराना नरक है, कल नया स्वर्ग होगा। तुम्हारी बुद्धि में है, अब हम जा रहे हैं नई दुनिया में, श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रेष्ठ जरूर श्रेष्ठ सृष्टि पर रहेंगे। ये लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ हैं, वो श्रेष्ठ स्वर्ग में रहते हैं। जो भ्रष्ट हैं वो नरक में रहते हैं। ये राज तुम अब समझते हो। इस बेहद ड्रामा को जब कोई अच्छी रीति समझे तब बुद्धि में बैठे। शिवरात्रि भी मनाते हैं, जानते कुछ नहीं। तो अब तुम बच्चों को रिफ्रेश करना होता, तुम औरों को भी रिफ्रेश करते हो। अब तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, फिर सदगति को पालेंगे। बाबा कहते मैं स्वर्ग में नहीं आता हूं, मेरा पार्ट है पति दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाना। वहां तुम्हारे पास कारून का खजाना होता है, यहाँ तो कंगाल है। इससे बाबा को बुलाते, आकर बेहद का वर्षा दो। कल्प कल्प बेहद का वर्षा मिलता, फिर कंगाल भी हो जाते। चित्रों पे समझाओ तब समझ सके। पहले नंबर में श्री लक्ष्मी नारायण फिर 84 जन्म लेते मनुष्य बन गए। पहले जन्म में जो श्री लक्ष्मी नारायण वो जन्म पुनर्जन्म लेते फिर मनुष्य बन गए। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिला। जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इससे बैकुंठ पैराडाइज जीटी वर्ल्ड कहते हैं। अब तो नहीं कहेंगे, अब तो डेविल वर्ल्ड है। डेविल वर्ल्ड की एंड, जीटी वर्ल्ड की आदि का अब संगम है। एक तरफ वो दैवी दुनिया, फिर ये आसुरी दुनिया, ये बीच का समय है। ये बातें अब तुम समझते हो और कोई के मुख से सुन ना सको। बाबा आकर इनका मुख लेते हैं। मुख किसका लेंगे समझते नहीं। बाप की सवारी किस पे होगी? जैसे तुम्हारी आत्मा किस शरीर पे सवारी है ना, शिव बाबा को अपनी सवारी तो है नहीं, तो उनको मुख जरूर चाहिए। हर एक आत्मा के पास अपना देह है, अपना शरीर है। बाबा कहते मैं कैसे सुनाऊंगा, मुझे मुख तो चाहिए, नहीं तो राजयोग कैसे सिखाएं, प्रेरणा से तो नहीं सीखेंगे। तो ये सब बातें दिल में नोट करनी है। परमात्मा की भी बुद्धि में सारी नॉलेज है, तुम्हारी भी बुद्धि में बैठना चाहिए। ये नॉलेज बुद्धि में धारण करनी है। कहा जाता तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना, बुद्धि आत्मा में रहती, आत्मा ही बुद्धि से समझ रही है। तुम्हारी पत्थर बुद्धि किसने बनाई? अब समझते हो रावण ने हमारी बुद्धि क्या बना दी। कल तुम ड्रामा को नहीं जानते थे, बुद्धि को एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ था। गॉड अक्षर तो आता है ना, बाप जो बुद्धि देते हैं वो बदलकर पत्थर बुद्धि हो जाती, फिर बाबा आकर ताला खोलते हैं। सत्युग में है ही पारस बुद्धि, बाबा आकर सबका कल्याण करते हैं। नंबरवार सबकी बुद्धि खुलती है, फिर एक दो के पीछे आते हैं। ऊपर में तो कोई रह ना सके, पतित वहां रह ना सके। बाप पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाते, वहां सब पावन आत्माएं रहती। वो है निराकारी सृष्टि। मूल वतन में पावन आत्माएं रहती। तुम बच्चों को भी मालूम पड़ा, इसलिए अपना घर जैसे कि बहुत नजदीक दिखाई देता है। तुम्हारा घर से बहुत प्यार है, तुम्हारे जैसा प्यार और कोई का है नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनका बाप के साथ लव है उनका घर के साथ लव है। मुरब्बी बच्चे होते हैं ना, तुम समझते हो यहाँ जो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मुरब्बी बच्चा बनेंगे वो उच्च पद पाएंगे। बाबा से भी प्यार, अपने घर मूल वतन से भी प्यार। जो मुरब्बी बच्चे हैं वो बाबा के साथ घर से भी प्यार रखते हैं। छोटे अथवा बड़े शरीर के ऊपर नहीं है। ज्ञान योग में जो मस्त है वो बड़े हैं, जो ज्ञान योग में मस्त है वो बाबा के बड़े बच्चे हैं। कई छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में तीखे हैं, बड़ों को पढ़ाते हैं। नहीं तो कायदा है बड़े छोटों को पढ़ाते। आजकल तो मिडगेट भी हो जाते, कोई बोने भी रह जाते हैं। यूं तो सब आत्माएं मिडगेट हैं, आत्मा बिंदी है,
उनका क्या वजन करें। सितारा है, मनुष्य लोग सितारा नाम सुनकर ऊपर में देखेंगे। तुम सितारा नाम सुनकर अपने को देखती हो, सितारा नाम सुनकर आप खुद को देखते हो। धरती के सितारे तुम हो, वो है आसमान के जो जड़ हैं, तुम चैतन्य हो। उनमें तो फेर बदल कुछ नहीं होता। तुम तो 84 जन्म लेते हो, कितना बड़ा पार्ट बजाते हो। पार्ट बजाते बजाते चमक डल हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बाबा आकर भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उलझाई हुई है। ताकत जो भरी थी वो खलास हो गई, अब फिर बाप द्वारा ताकत भरते हो। तुम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो। इसमें माया बहुत विघन डालती, बैटरी चार्ज करने नहीं देती। तुम चैतन्य बैटरीज हो, आप सब चैतन्य बैटरीज हो। जानते हो बाप के साथ योग लगाने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तमो प्रधान है। उस हद की पढ़ाई, इस बेहद की पढ़ाई में बहुत फर्क है। कैसे नंबरवार सब आत्माएं ऊपर जाती हैं, फिर अपने समय पर पार्ट बजाने आती। सबको अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। तुमने 84 का पार्ट कितनी बार बजाया, विचार करो। हम छोटी छोटी बिंदियों ने, आत्माओं ने 84 का पार्ट कितनी बार बजाया। तुम्हारी बैटरी कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हुई। जब जानते हो हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए। परंतु माया बैटरी चार्ज नहीं करने देती। माया बैटरी चार्ज करना भुला देती है, वो बैटरी भी चार्ज नहीं करने देती। घड़ी घड़ी बैटरी डिस्चार्ज करा देती। कोशिश करते हो बाबा को याद करने की, परंतु कर नहीं सकते। तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नजदीक आते, उनसे भी कभी कभी माया गफलत कराए बैटरी डिस्चार्ज करा देती। ये पिछाड़ी तक होता रहेगा। फिर जब लड़ाई का अंत होता तो सब खत्म हो जाते। फिर जिसकी जितनी बैटरी चार्ज हुई उस अनुसार पद पाएंगे। सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। सभी ज्योति बिंदु आत्माएं निराकार शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा आकर सबकी बैटरी चार्ज कराते। खेल कैसा वंडरफुल बना हुआ है। बाबा के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते हैं, कितना नुकसान होता। ना हटे उसके लिए पुरुषार्थ कराया जाता। पुरुषार्थ करते करते जब समाप्ति होती है, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारा पाठ पूरा होता है। जैसे कल्प कल्प होता, आत्माओं की माला बनती रहती। तुम बच्चे जानते हो रुद्राक्ष की माला है, विष्णु की भी माला है। रुद्राक्ष की भी है, विष्णु की भी है। पहले नंबर में तो उनकी माला रखेंगे ना। बाप दैवी दुनिया रचते हैं। जैसे रुद्रमाला वैसे रुंडमाला है। ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती, बदली सदली होती रहेगी। फाइनल तब होंगे जब रुद्रमाला बनेगी। ये ब्राह्मणों की भी माला है, परंतु इस समय नहीं बन सकती। ये माला अभी नहीं बन सकती। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है। शिव बाबा की संतान की भी माला है, विष्णु की भी माला कहेंगे। तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्रह्मा की और शिव की भी माला चाहिए। ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार है। सुनते सब हैं, परंतु कोई का उस समय ही कानों से निकल जाता है, सुनते ही नहीं। कई तो जैसे कि सुनते हुए भी सुनते नहीं, उसी समय कानों से बह जाता है। कोई तो पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही नहीं भगवान पढ़ाने आए हैं। पढ़ते ही नहीं, तो ये पढ़ाई तो कितनी खुशी से पढ़नी चाहिए। ये पढ़ाई जबकि भगवान निराकार मूल वतन से स्वयं पढ़ाने आते हैं, कितनी खुशी से पढ़ना चाहिए, रेगुलर पढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचाना है। याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचाना है। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है। ज्ञान योग में मस्त बनना है। बाप जो समझाते वो अपने भाइयों को समझाना है।
याद की यात्रा में आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचाना है। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है। ज्ञान योग में मस्त बनना है। बाबा जो समझाते अपने भाइयों को भी समझाना है। वरदान है एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा की एक ही आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। एक बाप को संसार बनाकर सदा एक ही आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। सदा इस अनुभव में रहो, एक बाप दूसरा न कोई, बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं। अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन ना हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं उन्हें क्रोध व अभिमान आता है। किसी को भी आप मेरा मेरा कहते हैं तो बाबा कहते फिर दो चीजें होती हैं, या तो क्रोध की उत्पत्ति या फिर ईगो आ जाता, अभिमान आ जाता। ये भी कर्म बंधन है। जब बाबा ही मेरा संसार है ये स्मृति रहती है तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। ये मेरा बाबा इतना अच्छा संसार है कि इसमें बंधने से सब तरफ से बुद्धि स्वतः ही हट जाती है और दूसरी आत्माओं से आपकी अपेक्षाएं भी समाप्त हो जाती हैं। बाबा कहते सदा इस अनुभव में रहो, एक बाबा दूसरा न कोई, बस एक बाबा ही संसार रखते हुए और कोई भी आकर्षण में नहीं आना, कोई कर्म बंधन में नहीं, अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन नहीं। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखता है उन्हें क्रोध अभिमान आता है, ये भी कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही संसार है ये स्मृति रहती है तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है महान आत्मा वो जिसकी दृष्टि वृत्ति बेहद की हो। महान आत्मा कौन? जिसकी दृष्टि वृत्ति बेहद की हो। आज हम चलते फिरते याद रखेंगे मैं कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूं, बाबा ही मेरा संसार है। पुरुषोत्तम संगम युग पर बहुत ब्यूटीफुल संसार हमें मिला है। बाबा ही संसार है, बाबा ही जीवन का सार है। बाबा को पाया, अथाह शक्तियां प्राप्त हुई, कनेक्शन जुटा। बाबा को पाने से अपनत्व जगा, मेरा बाबा है। आज तक आत्माओं से जो पाने की इच्छाएं थी समाप्त हो गई। कोई भी इच्छा अच्छा नहीं बनने देगी। अब एक ही इच्छा रखनी है, जो कुछ हो सब कुछ आप हो। बाबा ही संसार है। सूक्ष्म रूप में जिसको मेरा कहते हैं उसके समक्ष बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, मेरा एक बाबा, दूसरा न कोई। बाबा से शक्ति लेते जाएं, देते जाएं। मन ही मन बाबा का शुक्रिया करें जिसने बुद्धि का ताला खोला, बंधनों से मुक्त किया, क्रोध और अभिमान से भी मुक्त
महान आत्मा बनाया। ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाबा का, बड़े बाबा का दिल से शुक्रिया। बाबा ने बताया कि बच्चे विघ्न आने पर उनको सहजता से पार क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे उस समय बाबा के उच्चारे हुए इन महावाक्यों को भूल जाते हैं। ऐसे कौन से महावाक्य हैं, जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।